हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। नीट का पेपर हो चुका है और बहुत सारे बच्चे जो है वो डिसअपॉइंटेड हैं। डिफिकल्टी लेवल सबको पता है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है उन सारे बच्चों के लिए जो कि नीट के पेपर के बाद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। जी हाँ, आईमेट स्टडी इन इटली एमबीबीएस प्रोग्राम के अंदर में। आईमेट एक ऐसा एग्जाम है इटली के अंदर में जिसके एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप वहां के टॉप क्लास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, वो भी वर्ल्ड रैंक टॉप 300 के अंदर में। इंडिया में जब आप पढ़ते हो तो एम्स की रैंकिंग 700 प्लस है, वहां की सारी यूनिवर्सिटीज बिलो 300 रैंक के अंदर में आपको मिल जाती है। ठीक है। जो 6 ईयर डाउन द लाइन जो आपका कॉस्ट आता है वो सिर्फ 15 से 16 लाख रुपए का, 15 to 16, और वो भी आपका लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसेस है। इटली यूएस के बाद टॉप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी यूं कहे कि बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड है। इसके अलावा कंप्लीट इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है 6 ईयर के अंदर में। और इसका जो पेपर है वो सितंबर के मिड में होता है। तो अभी से लेकर के आपके पास लगभग 5.5 मंथ्स का टाइम है कि आप डिसअपॉइंटेड हो जाइए, आगे सोचिए कि क्या करें क्या ना करें। उससे बेटर है कि आप इसके प्रिपरेशन प्लान में लग जाइए। और हकीकत ये है कि अभी से अगले 4-5 महीने तक कोई भी बच्चा कुछ करने नहीं जा पाएगा। कुछ लोग नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ लोग 1 महीने रिजल्ट का वेट करेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो आपका टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप अपने टाइम को वेस्ट करते हुए नहीं, एक अपॉर्चुनिटीज जो आपके सामने, मैं कहूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है, उसको प्लान कीजिए, उसके स्ट्रैटेजी में पार्टिसिपेट कीजिए और उसको फुलफिल कीजिए। कंपटीशन का जो स्केल है वो बहुत ज्यादा नहीं है। पूरे वर्ल्ड से सिर्फ 10,000 to 11,000 बच्चे अपीयर्ड करते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड है, हमने पिछले 4 सालों में रैंकर्स दिए हैं आईमेट के अंदर में। हम कैसे हेल्प करते हैं? हम माई करियर पाठशाला जो है, मेरिट पाठशाला के थ्रू अपना कोचिंग प्लेटफॉर्म है हमारा, जहाँ पे हम आपको आईमेट की कोचिंग देते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजिकल रीजनिंग, ये सारे कोर्सेस आपको पढ़ाए जाते हैं। साथ में इटालियन लैंग्वेज की कोचिंग भी हम करते हैं ताकि आपका वीजा प्रोसेस स्मूथ हो सके। इसके बाद इसमें साथ में डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी चलता रहता है। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस इसी महीने से, मई से लेकर के सितंबर तक में, अगले 4-5 महीने में हर महीने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता रहता है। तो ऐसा नहीं होता बाकी कंट्रीज के लिए, क्योंकि आप इंडिया से बाहर जा रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन भी एक अलग सेगमेंट होता है। रही बात इसके कोचिंग प्लेटफॉर्म को समझने के लिए, तो आईमेट का एग्जाम भी बहुत ज्यादा इजी नहीं है। 90 मार्क्स का टोटल होता है और आज तक आईमेट के हिस्ट्री में किसी भी बच्चे ने 90 आउट ऑफ 90 स्कोर नहीं किया। अच्छे स्कोरर भी नीट में कई बार क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका जो स्ट्रैटेजी होता है ना वो एग्जाम का, और जो प्रिपरेशन होता है वो एग्जाम टू एग्जाम डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, नीट से बहुत पहले जब एआईपीएमटी होता था, सीबीएसई जब एग्जाम कंडक्ट करती थी, तो पूरे इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एआईपीएमटी एग्जाम होता था, एम्स का सेपरेट एग्जाम होता था, जिपमर का सेपरेट एग्जाम होता था। और सीबीएसई का टॉपर यानी एआईपीएमटी का कभी भी टॉपर एम्स का टॉपर नहीं बन पाया। वो टॉप 20 रैंक के अंदर भी नहीं आ पाता था। तो एम्स लेवल के जो प्रिपरेशन करते थे बच्चे, उनकी एक अलग कैटेगरी होती थी, और एम्स के टॉपर कई बार 50 के अंदर भी नहीं आते थे। तो हर एग्जाम का एक अलग स्ट्रैटेजी होता है। सब्जेक्ट्स वही होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल जाता है। तो हम अपनी कोचिंग के इस 5 महीने के ड्यूरेशन में आपके लिए उस पैटर्न को इजी कर देते हैं। जो कैम्ब्रिज मॉडल का जो स्टैंडर्ड है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एलआर जो आपके रैंक को इंप्रूव करता है, वो हम सारी चीज इसके अंदर में प्रोवाइड करते हैं। वो टेस्ट सीरीज, वो आपका सिलेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो सब हम आपके लिए करते हैं। माई करियर पाठशाला आईमेट के अंदर में पाइनियर है इंडिया में। ठीक है, कोचिंग प्लस डॉक्यूमेंटेशन का। तो अपने लिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। और यह बाकी कंट्रीज से बिल्कुल इसलिए डिफरेंट है, जैसे कई सारे बच्चे बाहर में रशिया या XYZ कंट्रीज में अप्लाई करते हैं। सीआईएस कंट्रीज में एमबीबीएस करने के बाद आप वापस आकर के यहाँ प्रैक्टिस करोगे। यूरोपियन में भी अगर आप जाते हो तो वापस आकर के प्रैक्टिस करते हो। ठीक है। डिफरेंस क्या है? सीआईएस में जब आप रशियन कंट्री में, जॉर्जिया, एक्सवाइड में जाते हैं, तो वहां पास आपके पास एमबीबीएस करने के बाद ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। आप क्योंकि वहां सैलरी स्केल उतना अच्छा नहीं है, तो बच्चे लौट करके इंडिया में एफएमजी का एग्जाम देते हैं। यूरोप के अंदर में क्या होता है कि यूरोप कंप्लीट इंग्लिश टॉट के अंदर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। और इटली का तो यूएसएमएलयू के प्लान के अंदर में भी पासिंग रेट 60% एवब है। और उससे बेटर बात यह है कि अगर आप यूरोप के अंदर में यानी इटली के अंदर में रह करके वहां जॉब भी करते हो, तो ऑन एन एवरेज आपको 40,000 यूरो, लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए की सैलरी पर मंथ मिलती है, जो बाकी किसी कंट्रीज में नहीं मिलती है। तो आपके पास होने के लिए तो कुछ भी नहीं। आपको वर्ल्ड के टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो, रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है सारी की सारी, और सैलरी का स्केल 3.5 से 4 लाख रुपए यहाँ इंडिया में भी एमबीबीएस ग्रेजुएट्स को नहीं मिलता है। तो स्टूडेंट्स, कब तक आप नीट के चक्कर में बैठे रहोगे?
थोड़ा हट करके सोचो, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। यू कैन राइट योर डेस्टिनी विथ योर हैंड। तो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। हमारे नीचे दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, हमारे काउंसलर से बात कीजिए, स्ट्रैटेजी को समझिए और इनरोल कीजिए। हमारा जो नेक्स्ट बैच है क्रैश कोर्स का, वो 10th और 12th में से स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू।